अंगद जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे नाथ, मेरे पिताजी मरते वक्त मुझे आपकी शरण में छोड़ गए थे, आपकी गोद में छोड़ गए थे। अब आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं घर चला जाऊं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई नंबर 18 और 19 पे हैं। तो अंगद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे तो गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र, भाई, सखा सब आप हैं। आप बताओ ऐसे में घर में मेरा काम क्या है? अरे आप मुझे घर में रख लीजिए ना अपने पास। मैं यहाँ की सारी छोटी से छोटी सेवाएं, सारे काम करूंगा, आपके चरण कमलों में रहूंगा तो कम से कम इस जीवन में तर जाऊंगा प्रभु। अगर मैं घर चला गया, वहाँ पे मेरा कोई काम भी नहीं है और मैं तर भी नहीं पाऊंगा, आपसे दूर और हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? अरे आप ही बताइए, आपके सिवा मेरा है कौन इस संसार में? कृपा करके मुझे रख लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि मैं घर चला जाऊं प्रभु। और बार बार वो अश्रु बहाते हुए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को की रज को धारण करते हुए उनके चरणों में दंडवत करते हैं। तो प्रभु उनके मन को सुन करके, भावों को सुन करके उनके भी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। वो अपने तन का जो कपड़ा उन्होंने ओढ़ रखा है, जो माला उन्होंने पहनी है और वो जो मणि उनके पास हैं आभूषण में, वो सब अंगद जी को दे देते हैं और पहनाते हुए प्यार से बार बार समझाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें जाना होगा, वगैरह वगैरह। अब अंगद जी विरोध तो कर नहीं सकते हैं, तो मन पे पत्थर रख करके वो कहते हैं कि चलो प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब वो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब उनको छोड़ने चले। देखिए कि कितनी पवित्र भक्ति है उनकी। और वो जब जा रहे हैं तो जाते जाते हर बार मुड़ के देख रहे हैं प्रभु की ओर, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, बार बार जितनी बार मुड़ते हैं दंडवत करते हैं और फिर अंत में उनको विदा कर दिया जाता है और वो भी चलने लगते हैं। अब ऐसे मौके पे जो हनुमान जी हैं वो सुग्रीव जी को कहते हैं कि हे मित्र, 10 दिन और प्रभु की सेवा कर लेने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा अपने कार्यभार को संभालने के लिए। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि अरे हनुमान, तुम्हें तो प्रभु ने अपनी सेवा में कब से रखा हुआ है, अब तुम यहीं रहो, उनकी सेवा करो। अब हनुमान जी सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी सब लोग विदा होते हैं तो अंगद जी बार बार हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी याद प्रभु को दिलाते रहना, उनके चरणों में मेरी ओर से बार बार दंडवती लगाते रहना। उनको कहना कि उनका एक भक्त, उनका एक पुत्र है अंगद और वो भी उनको याद करता है, उनको मेरी याद देते रहना। तो हनुमान जी भी इस बात पे हामी भर देते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं और प्रभु के आचरणों की, प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए हनुमान जी वापस उनके चरणों में रुक जाते हैं, उनको सुनाते हैं, जिससे प्रभु बार बार प्रसन्न होते हैं। अब काकभूषणी जी कहते हैं कि ये तो प्रभु का हृदय है जो फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। बताओ उनकी लीला का वर्णन कर कौन सकता है?